नमस्ते दोस्तों, ट्रेडिस्तान में आप सबका स्वागत है। आज हम आए हैं 11 सितंबर अर्थात थर्सडे का कल का मार्केट एनालिसिस करने के लिए। कल अर्थात थर्सडे मतलब सेंसेक्स का एक्सपायरी है। पहले ये चीज होता था, थर्सडे निफ्टी का एक्सपायरी रहता था और ट्यूसडे सेंसेक्स का, किंतु इस महीने से टोटल निफ्टी का एक्सपायरी आ गया है आपका ट्यूसडे को और सेंसेक्स का एक्सपायरी आ गया आपका थर्सडे को। तो कल है सेंसेक्स का एक्सपायरी और आज हम देखेंगे कि आज मार्केट ने क्या मूवमेंट दिया और हमने कितना ग्रैब कर पाया, क्या सेटअप तैयार हुआ, इसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि कल अर्थात 11 सितंबर को मार्केट में क्या मूव हो सकता है। तो और पहले हम खोल के रखे हैं निफ्टी 50 का चार्ट। आप देख सकते हैं कि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम अर्थात ये टाइम फ्रेम और ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो आज मार्केट ने एक गैप अप दिया है। गैप अप देने के बाद एक करेक्शन किया और फिर ऊपर जाने का तैयारी में लगे हैं। तो आज का दिन क्या सेटअप हुआ था, देखिए कल हमने जो पुट का लेवल्स दिए थे, ठीक है, वो पुट का लेवल्स काम नहीं आया क्योंकि मार्केट इस लेवल में आया ही नहीं। सो पुट का लेवल्स काम नहीं आया। कॉल का लेवल जो बोले थे 24,920 के ऊपर अगर जाएगा तभी हम कॉल लेंगे, लेकिन मार्केट ने इतना बड़ा गैप अप मार दिया। तो ये गैप अप देने के लिए कुछ ऊपर में था नहीं कॉल का लेने के लिए। तो ये भी कहा था कि अगर कुछ गैप अप ज्यादा हो जाए और उसके बाद कुछ सेटअप मिले तब हम लोग ऊपर से मतलब सेल ऑन राइज का कुछ सेटअप देखेंगे और उधर से अगर कुछ मिला तो वो चीज हम लाइव प्राइस एक्शन में कर सकते हैं लाइव मार्केट पे। तो क्या देखा हमने, मार्केट ने एक गैप अप दिया, गैप अप देने के बाद एक करेक्शन किया, फिर जाके एक सेटअप दिया इसका डे लो के नीचे, जो कि मोटा मोटी जो डीप आईटीएम में काम करते हैं उसको 20-25 पॉइंट का मैक्सिमम मिला होगा, वो भी एक साथ में नहीं। जो स्कैल्पिंग करता है 10-10 पॉइंट का, उसको दो दो ट्रेड में या 3 ट्रेड में ये पॉइंट जरूर मिला होगा। लेकिन एक चीज है मार्केट में, मतलब ये जो कवर किया मार्केट ने जो भी है सेल ऑन राइज, उतना भी मतलब ज्यादा मोमेंटम उसमें था नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रेड कैंडल, उसके बाद डोजी, फिर एक छोटा रेड कैंडल, फिर एक करेक्शन ग्रीन कैंडल, फिर 3 रेड कैंडल, ऐसा करके मार्केट साइडवेज था। उसके बाद एक मोमेंटम लास्ट में दिया लेकिन वो रिवर्स हो गया। तो पहले हम बात करेंगे कि इस वीक अर्थात थर्सडे एंड फ्राइडे क्या मोमेंटम आ सकता है और नेक्स्ट वीक में मंडे ट्यूसडे क्या मोमेंटम आ सकता है। देखिए जैसा अभी प्राइस एक्शन है, एक चांस है मार्केट एक फिर से करेक्शन मोड में जा सकता है, ठीक है। क्योंकि देखिए बाइंग जो है, गैप अप देखिए बाइंग तो हो रहा है, ऐसा नहीं कि बाइंग नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम लोग ऊपर का लेवल में चले जाते हैं, मतलब आप 25,000 का लेवल में चले जाते हैं, तभी हम देखते हैं कि मार्केट में एक फिर से करेक्शन या सेल जो भी है वो आ रहा है। मतलब क्या है, बाइंग जो है ये स्ट्रॉन्ग बाइंग है नहीं, ठीक है, बाइंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग और सेलिंग भी उतना तगड़ा नहीं है। अगर सेलिंग उतना तगड़ा रहता तो पूरा मार्केट पूरा नीचे चला जाता, 24,000 को टच कर लेता, लेकिन वो भी नहीं है। तो मार्केट अभी एक डिलेमा में है कि ऊपर जाए या नीचे जाए। सो ये सिचुएशन बहुत दिनों से चल रहा है और इसीलिए जो ट्रेडर्स है वो ट्रेडर्स भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, इन्वेस्टर्स भी फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि उन लोगों का जो भी इन्वेस्टमेंट है वो जहां पर था वहां पर ही है, मतलब खास कुछ बढ़ नहीं रहा है। तो मार्केट में एक ऐसा सिचुएशन अभी जारी है। इसका बहुत सारा रीजंस है। यूएस में ट्रम्प जी है, वो तो मतलब क्या बोले, सुबह उठ के कुछ ट्वीट कर देता है तो कभी मार्केट पॉजिटिवली ले लेता है, कुछ कुछ ट्वीट को नेगेटिवली ले लेता है। तो ऐसा चल रहा है और मार्केट भी अभी एक बहुत इंडिसीशन फेज में है। और ये एक और प्रूफ है, मार्केट पूरा ग्लोबल मार्केट इंडिसीशन फेज में है, इसका और एक प्रूफ है। वो प्रूफ क्या है कि जो हम देख सकते हैं गोल्ड है, ठीक है, ये गोल्ड का प्राइस बहुत बढ़ रहा है। जब ही मार्केट में ऐसा कुछ इंडिसीशन मोड रहता है तब देखेंगे कि गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है।
और जब गोल्ड का प्राइस स्टैग्नेंट रहता है या थोड़ा बहुत करेक्शन लेता है, तब समझ लेना कि मार्केट में मोटा मोटी सब ठीक ठाक चल रहा है। तो ठीक है, चलिए चलते हैं कि कल निफ्टी में क्या मूवमेंट आ सकता है। तो देखिए, मार्केट तो अभी मैक्सिमम दिन ही गैप अप करता है, गैप अप करके कभी कभी पूरा का पूरा गैप फिल भी कर देता है, और कभी कभी ऐसा साइडवेज भी चला जाता है, कभी कभी ऐसा थोड़ा फिल करता है, उसके बाद फिर रिट्रेस लेता है। तो अभी के लिए मैं बोलूंगा, जो भी ट्रेडर्स है, ठीक है, ज्यादा हेवी क्वांटिटी में ट्रेड मत कीजिए, क्योंकि ज्यादा हेवी क्वांटिटी में ट्रेड करने से आपका फायदा होगा नहीं, क्योंकि मार्केट डायरेक्ट स्ट्रेट अवे मोमेंटम नहीं दे पा रहा है। मार्केट थोड़ा बहुत आता है नीचे, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। इसमें क्या होता है ना, जो ऑप्शन बायर्स है, इसका प्रीमियम उतना तेज बढ़ता नहीं है, और आखिर में कॉस्ट टू कॉस्ट या 10 रुपए, 15 रुपए, 5 रुपए इसमें निकल जाना पड़ता है। और कोई अगर बहुत वेट भी करता है, ठीक है, उसको 20-22 रुपए मिलता है जरूर, लेकिन उसके लिए 1 घंटा 2 घंटा उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है। मार्केट अगर पूरा का पूरा रिवर्स हो गया तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। स्टॉप लॉस बड़ा लेके करेंगे तो आपका लॉसेस बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आप जो लॉट साइज से करते हैं उसका 1/4 लॉट साइज में कीजिएगा, और जो 1-2 लॉट में करते हैं, ठीक है, उसको मैं बोलूंगा सिर्फ स्कैल्पिंग कीजिए अगर ट्रेड लेना ही है। नहीं तो भाई इस टाइम पे अवॉइड कीजिए जब तक मार्केट में मोमेंटम का सिनेरियो आ नहीं रहा है। अभी देखिए, मार्केट गैप अप गैप डाउन दे देता है, उसके बाद खास कुछ दिन में इंट्राडे में मोमेंटम नहीं रहता है, विच इज नॉट गुड फॉर ऑप्शन बायर्स। हाँ, जो ऑप्शन सेलर्स है उसके लिए चलिए ठीक है, ऑप्शन सेल करके बैठ सकते हैं, क्योंकि ये जो थीटा है, थीटा उसके फेवर में काम कर जाएगा। तो देखिए, जो मार्केट का सिनेरियो है, हम एक बार डेली कैंडल में एक देख लेते हैं। तो डेली कैंडल में आप देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। डेली कैंडल में आज का ये कैंडल था, गैप अप होके एक मोटा मोटी डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है, विच इज अगेन शोइंग अ इंडिसिशन इन द मार्केट। मतलब मार्केट ना ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ये एक इंडिसिशन है। लेकिन बहुत सारा एनालिसिस के बाद, ठीक है, हमको भी तो कुछ प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि मार्केट का क्या मूवमेंट हो सकता है। तो मेरे ख्याल से देखिए, मार्केट में जो गैप्स है, ठीक है, इधर से इधर तक थोड़ा गैप रह गया है, इधर से इधर में थोड़ा गैप रह गया है, ये गैप जरूर फिल करना चाहिए। और मार्केट ये गैप जरूर फिल करने के लिए आ सकता है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि थर्सडे और फ्राइडे, अर्थात 11th एंड 12th, ये 2 दिन के अंदर मार्केट ये गैप फिल करके फिर से ऊपर जाने की मंडे से तैयारी कर सकता है। तो गैप फिल के लिए 24,700 टू 24,800 जो लेवल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केट एक बार करेक्शन के लिए ये लेवल में आके फिर से बाइंग दिख सकता है 25,200, 25,300 तक। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगला रेंज कौन सा होगा अगर ये चीज हुआ तो। ये भी हो सकता है कल फिर से गैप अप हो गया इस लेवल के ऊपर, लिक्विडिटी लेके मार्केट फिर से नीचे आ सकता है। तो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी, हमको तैयार रहना होगा। देखिए, कल अगर कुछ गैप अप हो गया, ठीक है, गैप अप होने के बाद हमको देखना पड़ेगा कि इसके नीचे कुछ 15 मिनट का कैंडल क्लोजिंग दे रहा है कि नहीं। अगर कुछ क्लोजिंग दे रहा है और उसके बाद थोड़ा बहुत रिट्रेस करके मार्केट फिर से इसका लो कट के नीचे आ रहा है, तब हम लोग फिर से एक सेल ऑन राइज लाइव मार्केट में प्राइस एक्शन देख के ये चीज पुट का ले सकते हैं। और वही, हम ज्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। अगर मोमेंटम मिल गया तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा, नहीं तो 10% टू 20% मैक्स टू मैक्स, ठीक है, हम लेंगे या स्कैल्प करेंगे, जो भी है। और दूसरा चीज ये हो सकता है कि मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग दिया, फ्लैट ओपनिंग देने के बाद मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर एक नीचे का मोमेंटम दे सकता है। और तीसरा चीज, कल सेंसेक्स का एक्सपायरी है, जैसे हम निफ्टी का एक्सपायरी में देखा कि मार्केट पूरा का पूरा दिन साइडवेज था, ये भी हो सकता है पूरा का पूरा दिन साइडवेज था। इस उस केस में प्लीज अवॉइड ट्रेडिंग फॉर द डे। और जो 10 लॉट से ट्रेड करते हैं वो सिर्फ 2 लॉट में कीजिए, जो 20 लॉट से ट्रेड करते हैं वो सिर्फ 4 लॉट में कीजिए, और जो 3-4 लॉट से ही करते हैं अवॉइड कीजिए या 1 लॉट से कीजिए, क्योंकि अभी मार्केट का सिचुएशन, वॉलेटिलिटी इतना खास नहीं है। तो लेवल्स कौन सा
इंपॉर्टेंट रहेगा, लेवल्स कल के लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो ये है कि मान लीजिए कि कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग दिया, फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट ने ये जो हाई है आज का, ये हाई के ऊपर कुछ ऐसा ग्रीन कैंडल दिया, ठीक है, कुछ ऐसा ग्रीन कैंडल दिया, एक सेकंड मैं दिखा देता हूं, कुछ ऐसा ग्रीन कैंडल फॉर्म किया फ्लैट ओपनिंग के बाद, तब एक रिट्रेस के बाद हम फिर से जाएंगे या इसका हाई कटते ही हम लोग टारगेट करेंगे 25,080, मतलब मान लीजिए 25,050 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग अगर दिया तो हम लोग टारगेट करेंगे 25,080, जो कि बहुत छोटा होगा टारगेट, और 25,100 हमारा होगा टारगेट 2, और मैक्स टू मैक्स 25,153 होगा हमारा टारगेट 3। ये दो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ जाना चाहिए, ठीक है, नहीं तो मतलब एक बार में मार्केट शायद नहीं गया तो आप लोग फंस जाएंगे। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैंडेटरी है, और चार्ट में स्टॉप लॉस आपका रहेगा 25,000, इधर लेने के बाद 25,000 एंड 25 टू 25,030, ठीक है। अभी देखिए डीप आईटीएम का स्ट्राइक प्राइस अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो छोटा मूव में आपका पैसा कुछ ना कुछ बनेगा, लेकिन ये भी है कि मार्केट जैसे अभी हो रहा है, थोड़ा जा रहा है फिर से इतना रिट्रेस, फिर जा रहा है फिर से इतना रिट्रेस, इसमें क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस भी ज्यादा हिट होगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपका प्रीमियम मूवमेंट बहुत बेहतरीन होता है आईटीएम में। तो जो ये चीज झेल सकते हैं, जिसके कैपिटल थोड़ा बहुत ज्यादा है, वो लोग स्ट्राइक प्राइस थोड़ा आईटीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस 24,500 700, 24,700 या 24,600 भी ले सकते हैं, और जिसके पास कैपिटल कम है, उतना ये नहीं है, उसके लिए 24,900 टू 25,000 का, मतलब एटीएम, एटीएम थोड़ा और थोड़ा बहुत आईटीएम ले सकते हैं। और जो ये वोलेटिलिटी झेल सकता है अप डाउन का, वो 24,700 टू 600 ले सकते हैं, उसका इनकम प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन लॉस का भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा ही होता है। देखिए रिस्क ज्यादा है तो लॉस का प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा होगा, रिस्क कम है तो लॉस का प्रोबेबिलिटी भी थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो ये रहेगा आपका ऊपर साइड का लेवल्स, ठीक है। और नीचे, अच्छा ये 150 कर दीजिए, 153 में लिख दिया, शायद उसमें ऊपर में कुछ हाँ, ऊपर में जो है प्रीवियस मंथ हाई है, उसका लेवल 153 है, इसीलिए तो 25,150, ओके। तो अभी हम देखेंगे कि पुट का, देखिए एक पुट का सिनेरियो तो रहेगा, जो ऑलरेडी मैं बता दिया, उसको तो लाइव प्राइस एक्शन को देख के ही उसका डिसीजन लेना पड़ेगा कि सेल ऑन राइज में अगर ऐसा कुछ रहा तब हम पुट में जाएंगे, लेकिन वो चीज मैं अभी तो बता नहीं पाऊंगा। और दूसरा बात है, मान लीजिए कि फ्लैट ओपनिंग हो गया, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट ने आज का लो जो है उसके नीचे कुछ रेड कैंडल, ठीक है, फॉर्म कर दिया, और प्रेफरेबली वो इसके नीचे तैयार हो, मतलब लास्ट का जो हाई है, ठीक है, उसके नीचे अगर कुछ रेड कैंडल फॉर्म हो जाए तो उसमें बेहतरीन चीज हो जाएगा। तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे, और लेवल्स जो होगा 20, एक सेकेंड, एक सेकेंड मैं दे देता हूँ लेवल्स, जो कि मोटा मोटी इंपॉर्टेंट लेवल होगा। देखिए एक रिस्की ट्रेड देता हूँ, ठीक है, मान लीजिए इस लो के नीचे, ठीक है, अगर मार्केट चला नहीं उसके बाद भी 900 का ही आ जाएगा, ठीक है, आप पकड़ लीजिए 24,880 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग अगर आ गया तो टारगेट 1 आपका आ जाएगा 24,814 विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, क्योंकि सेम चीज स्पाइक्स आके आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेना सबसे अच्छा होगा। उसके बाद आपका आएगा सेकंड टारगेट, टारगेट 2 होगा
24,770, ठीक है। इसके बाद जितना भी मार्केट जाए डोंट वरी, वो जाने दीजिए उसको। और अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है तो आप फॉलो कर सकते हैं, आपका मैटर है, आपका रिस्क मैनेजमेंट है। लेकिन मार्केट ये जो लो है, मतलब ये जो है लेवल 24,720, दिस इज अ इम्पोर्टेंट लेवल, ठीक है। इसके अंदर से ही मार्केट को घूम जाना चाहिए। अगर नीचे आ रहा है तब, अगर मार्केट इधर से घूम नहीं रहा है और 24,700 को भी तोड़ के सस्टेन हो रहा है, अर्थात 24,680, 24,670 ये लेवल में मार्केट अगर सस्टेन हो रहा है, तब डेंजर पोजीशन है, मार्केट फिर से बेयरिश टोन में चला जाएगा और नीचे का लेवल्स तब हमको देखना पड़ेगा, जो कि 24,598, 24,432 ये लेवल्स में तब हम आएंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना डाउनसाइड में हम देखेंगे नहीं, हम लोग ओनली प्लान करेंगे कि जो करेक्शंस है, जो गैप फिलिंग लेफ्ट है, जो गैप्स बाकी है, वो गैप्स का फिलिंग हो सकता है, इसलिए मार्केट एक नीचे आके फिर से ऊपर का मूव दे सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि आना ही है, लेकिन आने का चांस है, ठीक है। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा, एक सेकेंड मैं इसको डिलीट कर देता हूं। इसका जो स्टॉप लॉस होगा ये आपका 24,910 का स्टॉप लॉस रहेगा। एसएल आपका 24,910 का रहेगा और इंपॉर्टेंटली ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा, ताकि आपका पूरा का पूरा कैपिटल ना खराब हो जाए। और स्ट्राइक प्राइस आपका जो रहेगा वो स्ट्राइक प्राइस होगा 16 सितंबर का ही, ठीक है। इससे ज्यादा लेने की जरूरत है नहीं। 25,200 या 25,300, ये डीप आईटीएम फॉर रिस्क टेकर्स, ठीक है। और जो थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं उसके लिए 24,900 या 24,950, क्योंकि इसमें थोड़ा स्पाइस भी कम दिखेगा, प्रॉफिट भी कम ही होगा, ठीक है। तो ये गया आपका पुट का। और एक चीज है, जब नीचे से भी कोई अगर सेटअप दे, जिसको हम बोलते हैं बाई ऑन डिप, तो वो भी लाइव मार्केट में आपको डिसीजन लेके ऊपर के लिए जाना होगा। मतलब मान लीजिए मार्केट में सच में 24,720 आ गया, ठीक है, तो उसके बाद जरूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर ही चला जाएगा, ठीक है। वो तब देखना पड़ेगा कि ऊपर में कुछ सेटअप दे रहा है कि नहीं, कुछ जो स्विंग्स है वो स्विंग को तोड़ के ऊपर जा रहा है कि नहीं, तो वो चीज। और जो फ्यूचर्स का ट्रेड करते हैं उसके लिए थोड़ा वेट कीजिए। आप लॉन्ग फ्यूचर्स 24,700 टू 24,750 लेवल में अगर मार्केट ने कुछ पॉजिटिव दिखाया तो आप फ्यूचर्स का ले सकते हैं, ठीक है। आपका टारगेट रहेगा 25,200 मैक्स, ठीक है। और एसएल रहेगा आपका 24,600 मैक्स, ठीक है। 598 मैक्स, इसके नीचे मार्केट चला जाएगा तो लॉस ले लेना पड़ेगा। तो ये गया निफ्टी का। अभी हम लोग देखेंगे कि इंपॉर्टेंट लेवल्स और एक्सपायरी में सेंसेक्स का क्या रह सकता है। तो सेंसेक्स हम लोग एक बार देखेंगे। देखिए सेंसेक्स मोटा मोटी सेम चीज ही होता है जैसे कि निफ्टी 50 चलता है। इसका भी डेली कैंडल आप देख लीजिए, दिस इज ऑल्सो अ डोजी, ठीक है। तो इसमें भी इंडिसीशन है और डोजी का नियम ये है, हाई और लो मार्क कर के रखते हैं। जब हाई काट के उसके ऊपर सरवाइव करता है, उसके ऊपर हम ऊपर का ट्रेड लेते हैं। जब नीचे काट के नीचे चला जाता है तब हम लोग पुट का ट्रेड लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेगा, ये चीज आइए थोड़ा देख लेते हैं। ओके, देखिए वही है जो हाई है, हाई के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा, ठीक है, तो ये वाला भी एक थोड़ा मुश्किल है इधर। एक सेकेंड, इसको थोड़ा देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए जो कॉल साइड का आपका होगा, पहले हम कॉल साइड का दे देते हैं। ओके, कॉल साइड का जो आपका एक ट्रेड आएगा वो है कि ये हाई जब तोड़ देगा, ठीक है। ये हाई कहाँ का हाई है, एक सेकंड,
तो आपका टारगेट 1 बहुत नजदीक हो जाएगा, फिर भी ठीक है, चलिए इंट्राडे के हिसाब से ठीक ही रहेगा। 8640, 8660, ओके। 81,660, 15 मिनट्स। एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये थोड़ा इंक जो है ना, इसको चेंज कर देते हैं। हाँ, कॉल साइड, ठीक है, कॉल साइड में 81,660, 15 मिनट्स, ग्रीन कैंडल क्लोजिंग अगर दिखा रहा है, आपका टारगेट 1 आएगा 81,800। इसके ऊपर अगर सस्टेन हो रहा है तभी हम लोग जाएंगे 82,000 का टारगेट लेके विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। और एसएल आपका आएगा इसमें 81,660 के लिए आपका 81,580 मैक्स, ठीक है। और इसका भी देखिए स्पाइक्स, ऐसा ऐसा स्पाइक्स तैयार हो रहा है मार्केट में, ठीक है। ये स्पाइक्स जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो ये स्पाइक्स है ना, ये स्पाइक्स ठीक नहीं है, ये स्पाइक्स प्रीमियम को मेल्ट कर देता है। तो ये ज्यादा होल्डिंग मत कीजिएगा, स्कैल्पिंग कीजिएगा। स्कैल्पिंग में जितना पॉइंट आए या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके काम कीजिएगा, क्योंकि ये मार्केट सिचुएशन अभी उतना ज्यादा अच्छा है नहीं। और नीचे का हम एक दे देंगे लेवल्स जो होगा, ठीक है, पुट का, पुट साइड में ये जो आपका लो है, लो के नीचे ये जो पिछले दिन का हाई है, इसके नीचे अगर मार्केट आ जाएगा, अर्थात 81,140, 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, आपका टारगेट आ जाएगा, पहला टारगेट 81,000, ठीक है। उसके बाद आपका दूसरा टारगेट अगर सस्टेन हो पाया, ठीक है, अगर सस्टेन हो पाया तब आपका आ जाएगा 80,900, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि कितना नीचे, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, 81,180, हाँ 80,900, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये चीज देखेंगे और स्टॉप लॉस आपका रहेगा 81,200 मैक्स, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस, सिंस कल एक्सपायरी है, ठीक है, एक्सपायरी है, तो थोड़ा थीटा डी के बहुत एक्टिव रहेगा। तो मैं कहूंगा 18 सितंबर का लीजिएगा, नेक्स्ट एक्सपायरी का, और उसका आप 81,300 का स्ट्राइक प्राइस आप ले सकते हैं। और कॉल के लिए भी 18 सितंबर का ही सिलेक्ट कीजिएगा। कॉल का जो होगा, आप, मैं लिखना भूल गया था तब, कॉल का स्ट्राइक प्राइस होगा, कॉल स्ट्राइक प्राइस आपका आ जाएगा 81,500, हाँ ठीक, 81,500, वो भी 18 सितंबर का। ये चीज देख लीजिएगा, ठीक है। और हीरो जीरो करने की ज्यादा कोशिश मत कीजिएगा, अगर मार्केट साइडवेज रह गया तो पूरा जीरो ही होगा, हीरो का कोई चांसेस नहीं है। अगर कुछ मार्केट ऐसा मोमेंटम दिया, ठीक है, कुछ ओपन इंटरेस्ट का ब्रेकडाउन हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स कुछ ये हुआ, तो आप रिस्क ले सकते हैं, वो टोटली आपके ऊपर होगा। आई डू नॉट प्रेफर दैट, बट ठीक है, बहुत सारा लोग करते हैं, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा और सेफली ट्रेड कीजिएगा। देखिए ऐसा सिचुएशंस मार्केट में आता है, जब मार्केट में मोमेंटम नहीं रहता है तो उसमें इतना फ्रस्ट्रेशंस की बात नहीं है। अगर हो सके 2-4 दिन के लिए ऑफ कर दीजिएगा, अगर मार्केट ऐसा मूवमेंट कर रहा है, ठीक, फिर से ठीक जब हो जाएगा मार्केट मूवमेंट जरूर देगा। अगर कल मार्केट मूवमेंट नहीं देता है तो चांसेस है फ्राइडे को बड़ा मूव आने का, क्योंकि एक्सपायरीज में कभी कभार होता है कि सेलर्स लोग, ठीक है, वो लोग थीटा के लिए, मतलब थीटा कमाने के लिए उतना बड़ा मूव आता नहीं है। तो ये चीज रिपीट हो सकता है, और जब भी ऐसा बड़ा बड़ा स्पाइक्स आता रहेगा तब समझ लीजिएगा मूवमेंट आने का चांसेस नहीं है। ये स्पाइक्स आता ही है ऑप्शंस को मेल्ट डाउन करने के लिए, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ज्यादा हेवीली ट्रेडिंग मत कीजिएगा। जब अच्छा सिस्टम फिर से आ जाएगा, मतलब अच्छा मोमेंटम फिर से आ जाएगा, तब हम लोग हेवी लॉट से
मतलब आप लोग हेवी लॉस से कर सकते हैं। और जो लेवल्स जो भी है, हमने जितना भी आपको दिया है, ध्यान रखिएगा ये चीज आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर ट्रेडिंग के लिए, आपका प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। आप प्रैक्टिस कीजिए, जब कॉन्फिडेंट फील कर जाएंगे तब ही आपका खुद का जिम्मेदारी से आप रियल मनी से ट्रेड ले सकते हैं। और याद रखिएगा कि आपका कुछ भी प्रॉफिट होगा तो उसका क्रेडिबिलिटी हम नहीं लेंगे और लॉसेस का भी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे। ओनली डू पेपर ट्रेडिंग, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंड व्हेन यू विल फील कॉन्फिडेंट, जब आप खुद से सेल्फ कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, तब ही पेपर ट्रेडिंग में तब ही रियल ट्रेडिंग में आप इन्वेस्ट कीजिए अपने जिम्मेदारी से। और चाहे तो कोई भी रेपुटेड फाइनेंशियल एडवाइजर से आप डिस्कस करके आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी ट्रेडिंग आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही जल्दी हम आएंगे स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर और हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के ऊपर। ठीक है, इसका भी वीडियो आएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, बहुत जल्द आ जाएगा, इन प्रोसेस है। और थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।